चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो अभी देखो, चैप्टर का नाम ही है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हमें लोगों को पढ़ना क्या क्या है बेटा? देखो, डिजास्टर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर आने के बाद क्या इफेक्ट होता है, उनके इम्पैक्ट क्या है, डिजास्टर को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, देन नेचुरल एक्सटेंट ऑफ द डिजास्टर, फर्स्ट एड, इमरजेंसी एक्शन, मॉक ड्रिलिंग, ये सारे कंसेप्ट हम ये चैप्टर में कवर करेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू रिकॉल? पिछला जो तुमने टिल 9 तक के पढ़ के आए, उससे सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर क्या होता है? उसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन, विच डिजास्टर्स हैव यू एक्सपीरियंस इन योर एरिया? तुम जहां रहते हो उस एरिया में तुमने कौन से डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है, देखा है, समझा है? थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट डिजास्टर ऑन द लोकल एंड सराउंडिंग कंडीशन? डिजास्टर आ जाने के बाद या डिजास्टर जब हो जाता है उसके बाद उस एरिया में या जिस लोकल में जिस जगह पर ये डिजास्टर आया था वहां के हालात कैसे होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है उन पर, वो चीजें तुमसे पूछा है। तो सिंपल है, डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर एक ऐसी चीज होती है जो सडनली होती है और जो डेंजरस होती है। आइदर इट हार्म, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान होता है, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। इफेक्ट ये है कि जिनका भी नुकसान होता है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी लॉस होता है, फिर उसके बाद इंसानों की जान जाती है। अगर समंदर का रिलेटेड डिजास्टर आए तो समंदर में जो मच्छियाँ रहेंगी वो सबका भी लॉस होता है। तो ये सारे उसके इफेक्ट है, हमको वन बाय वन इन डिटेलिंग चैप्टर में भी पढ़ना है। ठीक है, चल अभी पहला कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? तो वेरियसली डेंजरस इवेंट अकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट। बहुत सारे ऐसे डेंजरस मोमेंट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते रहते हैं। दोज आर कॉल्ड डिजास्टर। जैसे सुनामी आना, फ्लड होना, साइक्लोन आना, ये सब डेंजरस है जो इन्वायरमेंट में आते रहते हैं। सम ऑफ द मेन नेचुरल डिजास्टर आर। अब उसमें से तुम्हें बताया कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर में है। जैसे फ्लड्स है, वेट एंड ड्राई फेमाइन है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज एक्सेट्रा। ये मेन नेचुरल डिजास्टर, ये सारे नेचुरल, दो टाइप के डिजास्टर हमने पढ़ा है, एक मैनमेड डिजास्टर और एक नेचुरल। तो ये नेचुरल में सारे आते हैं। these all of a sudden trouble to mankind। ये जितने भी डिजास्टर होते हैं वो एकदम अचानक आते हैं और सिर्फ इंसानों के नुकसान ही पहुंचाते, फायदा नहीं पहुंचाते। such event cause a sudden change in the environment and thereby cause the damage to it। अब जैसे सपोज कर लो, हम लोग वॉल्केनो की एग्जांपल ले लेते हैं। जब वॉल्केनो आता है बेटा, तो उससे क्या होता है, लावा निकलता है जमीन के अंदर से। अब जब लावा निकलता है तो उसमें से हीट भी निकलती है, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस भी निकलती है, तो वो सराउंडिंग की इन्वायरमेंट को खराब करती है। ओके, एंड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो डैमेज ड्यू टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिजास्टर कम से कम हो, मतलब ज्यादा डिजास्टर ना आए। एक तो होता है आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कम आए, ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़े नहीं, क्वांटिटी बढ़े नहीं। तो हम क्या करना चाहिए, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, हम उस नेचुरल रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें अपने डेवलप के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, पूरे जंगलों को काट दिए। अब जंगलों को काट के तुमने घर बना लिया, इंडस्ट्री बना लिया, ये सारी चीजें तो डेवलपमेंट कर ली, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? तुम्हें वहां पे क्या होगा, फेमाइन आएगा तुम्हें, फिर वहां पे पानी की कमी, जमीन क्या होंगे, हम फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, खेती बाड़ी कुछ नहीं हो सकता, वहां का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये सारे भी हमारे को लॉसेस झेलने पड़ेंगे। दिस लीड टू अ सडन डिजास्टर अनएक्सपेक्टेड टू द ह्यूमन। ये जब डिजास्टर आएंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड, हमें उम्मीद नहीं होगी इस तरीके से हमें डिजास्टर फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। दीज कैन बी कॉल्ड एस, ऐसे डिजास्टर को हम क्या बोलेंगे, मैन मेड डिजास्टर। यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड द डिजास्टर एस। अब यूनाइटेड नेशन ने डिजास्टर को कैसे डिफाइन किया, कैसे उसके हिसाब से क्या उसका डेफिनेशन होना चाहिए, वो ये चीज दी हुई जो तुम्हें पेपर में भी यही लिखनी है। अ सर्टेन इवेंट, एक ऐसा अचानक से जो इवेंट, जो भी अकरेंस हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, दैट लीड टू अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसा कोई इवेंट हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो किसी की जान का या प्रॉपर्टी का, ये
किसके हिसाब से डेफिनेशन है? यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। ओके, वर्ड लाइक ह्यूज एंड सर्टेन आर इम्पोर्टेंट इन द डेफिनेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब तुम्हें पेपर में पूछा व्हाट इज डिजास्टर, तो तुम कभी कभार क्या होता है हम अपनी मर्जी से भी लिखते हैं, तो तुम्हें ये याद रखना है द वर्ड सर्डन और ह्यूज लॉस, ये दो वर्ड तुम्हारे मर्जी से जो तुम सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसमें ये दो वर्ड आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एज डिजास्टर अकर सडनली, जैसे हमें पता है कि डिजास्टर अचानक से आता है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये 2-4 दिन पहले आएगा। हाँ, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा आने वाला है, यहाँ पे ज्यादा लॉस होगा, यहाँ पे कम लॉस होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। हैंस इसीलिए प्रिकॉशन आर नॉट पॉसिबल, तो हम बचाव भी नहीं कर पाते इतना। ह्यूज लॉसेस टू द प्रॉपर्टी अकर इन द एरिया ऑफ डिजास्टर, और ज्यादा नुकसान जहां पे डिजास्टर आता है, जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी मतलब जिस पावर उसका जहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे नुकसान भी उतना ही ज्यादा होता है। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, अब जब डिजास्टर आके गया तो सोसाइटी पे भी इफेक्ट होता है, ड्यू टू इनसाइट्स ऑफ द लाइफ, क्योंकि लाइफ का भी लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस होता है जिसकी वजह से सोशली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वेरियस एरियाज ऑफ द लाइफ लाइक, अब यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमी, सोशल कल्चर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारे डिपार्टमेंट भी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, आर इफेक्टेड बाय इट। द लाइफ इन द एरिया ऑफ द डिजास्टर डिस्टर्ब टोटली, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जिस एरिया में डिजास्टर आता है वहां के रहने वाले लोग टोटली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या हो गई होती, तहस नहस हो गई होती, उन्हें वापस से रीबिल्ड करना पड़ता है चीजें। देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन डिजास्ट्रेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी तो लॉस होती है, प्लस उनकी लाइफ भी, कई लोग मारे जाते हैं उसमें, ये सारी स्ट्रेस उनके दिमाग में चलता रहता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर, हमने 9 में पढ़ा है अलग अलग टाइप के डिजास्टर है, एंड देयर मेजर्स टू बी टेकन, और अगर डिजास्टर आ जाए तो उसके बाद हमें कैसे लोगों की हेल्प करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हमने पढ़ा है 9 में। नन ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर आर सिमिलर, ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉल्केनो में जो हमने मेजर्स लिया वही सेम हम अर्थक्वेक में भी लेंगे, नहीं। हर एक डिजास्टर जो आता है वो हर एक का रीजन अलग अलग होता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि जो अर्थक्वेक है, जो अर्थक्वेक का रीजन है आने का वही सेम रीजन वॉल्केनो का भी है, वही सेम रीजन साइक्लोन का भी, नहीं। हर एक डिजास्टर की अपनी अपने रीजंस है, वो रीजंस पे अगर हम काम करेंगे तो वो डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। पीरियड ऑफ अ ईच डिजास्टर इज नॉट सेम, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब डिजास्टर आता है तो हर एक का टाइम सेम नहीं होता। जैसे सपोज करो अगर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक 5 मिनट के लिए आया, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि अब वॉल्केनो इरप्शन होगा वो भी 5 मिनट का होगा, नहीं। हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। सम डिजास्टर आर शॉर्ट टर्म, कुछ डिजास्टर थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, वेर एज सम आर लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, जैसे वॉल्केनो इरप्शन है, फट गया, अब वो लावा ठंडा होने तक कि वो जो जहां पर ही फटा है वो पूरा एरिया क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा लंबे टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है। रीजन बिहाइंड ईच डिजास्टर आर ऑल्सो डिफरेंट, ऐसा क्यों है कि कुछ जो डिजास्टर वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, कुछ ज्यादा टाइम के लिए आते हैं, उन सबका रीजन अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजास्टर। और ये सब क्यों होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इट कैन बी डिटरमाइन दैट विच कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट विल बी इफेक्टेड द मोर। अब जब डिजास्टर आता है तो हमें ये भी देखना होता है कि उस डिजास्टर में सबसे ज्यादा किसको लॉस हो रहा है, सोसाइटी का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, हर चीजों को हम देखकर फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर, अब हमने अलग अलग टाइप के इफेक्ट पढ़े हैं डिजास्टर के, प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लेना है वो भी हमने देखा था। वी कैन क्लासीफाई द डिजास्टर इन अदर वेज टू, हम डिजास्टर को और भी अलग अलग तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है साइक्लोन इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर जो साइक्लोन आया था, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक ऑफ द गुजरात, ये गुजरात में ये अर्थक्वेक जो आया था, लातूर में भी अर्थक्वेक आया, फ्रिक्वेंटली ब्लीजिंग साइक्लोन इन द कोस्टल आंध्र प्रदेश एरिया एक्सेट्रा विच लीड टू टोटल चाउस ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज रिस्पेक्ट टू अ रीजन। अभी यहाँ पे ये मेजर मेजर इवेंट के बारे में तुम्हें बताया कि एक जगह साइक्लोन आया था उड़ीसा में, अर्थक्वेक लातूर गुजरात में आया था, साइक्लोन अगेन आया था। तो ये जो चीजें, ये जितने भी डिजास्टर हुए थे,
ये डिजास्टर से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, सबसे पहले लाइफ, दूसरा प्रॉपर्टी. However, irrespective of all of these, life has always returned to a normal within a short time. ये तो हमें पता है. डिजास्टर आया, चला गया. अब उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, अपनी लाइफ में वापस जो नॉर्मल लाइफ है उसको लोग सुधारने की कोशिश करने लगते हैं. डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन और ऑल्सो दोज आफ्टर द इफेक्ट आर आइदर सर्व और सिंसेरिटी इंक्रीज विद द टाइम. अब यहाँ पे क्या दिया है कि जब डिजास्टर आकर चला जाता है, लंबे टाइम का डिजास्टर हो या थोड़े टाइम का डिजास्टर हो, इम्पैक्ट तो सबका रहता है. ऐसा नहीं, अगर अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, जो हमारे जमीन होती है उसमें क्या हो जाती है, दरार आने लग जाती है, क्रैक्स आ गए रहते हैं, रोड वगैरह अपरूड हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सही करनी पड़ती है. एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया है, फेमाइन आर द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द क्रॉप. फेमाइन आता है तो क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है. स्ट्राइक ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं. फिर क्या है, रेंजिंग लेवल ऑफ द ओशन, जो पानी होता है उसका लेवल कम होने लग जाता है. डिस्टरिफिकेशन एक्सेट्रा. तो ये सारे प्रॉब्लम कब आते हैं, जब फीमाइन डिजास्टर आता है. देन उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पेपर में भी तुम्हें आता है. यहाँ पे 4 पिक्चर्स है तुमको, ठीक है. अब तुमको पेपर में क्या करते हैं, ऐसे पिक्चर्स दे देंगे और तुमको बोलेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप का डिजास्टर हो रहा है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. ऐसे जरूरी नहीं है यही फोटो आए तुम्हारे पेपर में, चेंज भी हो सकता है. तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में यही समझाया गया, जो डिजास्टर होता है वो उसके टाइप कौन कौन से. तो उसके मेजरली 3 टाइप होते हैं. पहला जियोफिजिकल होता है, सेकेंड वन बायोलॉजिकल होता है और थर्ड वन मैनमेड होता है. अब जियोफिजिकल में क्या आता है, एक है जियोलॉजिकल और दूसरा क्या है एटमॉस्फेरिक. इसी में 2 है. तो जियोलॉजिकल में रिलेटेड टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो आता है वो जियोलॉजिकल में हम पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह. वॉल्केनोज है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, लैंडफॉल, इरोजन, अल्कलाइजेशन, फ्लड. ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जियोलॉजिकल में. एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हॉट एंड कोल्ड वेव्स जो आते हैं हमारे समंदर में, स्नो स्टॉर्म है, स्नोफॉल है, साइक्लोन है, हेल स्टॉर्म है, ड्रॉट है, फ्लड, मेट्रॉइड, सन स्पॉट एक्सेट्रा. तो ये सारे एटमॉस्फेरिक के एग्जांपल है. देन बायोलॉजिकल में भी अगेन 2 टाइप है तुम्हारा, प्लांट रिलेटेड और एनिमल्स रिलेटेड. प्लांट रिलेटेड में फॉरेस्ट फायर हो गया, ये फंगल डिजीज स्प्रेड हो जाती है. वीड से रिलेटेड एक्वेटिक, जो पानी के अंदर वीड्स आते हैं, कैरोट है, ग्रास है, कॉमन. दीज आर द प्लांट डिजास्टर. एनिमल डिजास्टर में क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द वायरस, जैसे कोई एनिमल्स को वायरस हो गया, अब वो एनिमल्स को कोई भी कंज्यूम करेगा तो उसको बीमारी हो जाएगी. कोरेला है, फिर क्या है तुम्हारा मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है. ये सारे एनिमल डिजास्टर है. देन उसके बाद जो मैन मेड, इंसानों की वजह से आता है, एक तो होता है अननोइंगली, हमें पता नहीं है लेकिन वो हमसे हो रहा है. और एक है तुम्हारा इंटरनेशनली. तो इंटरनेशनली जैसे वॉर हो गया, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है. फायर, बम ब्लास्ट हुआ, फोर्स माइग्रेशन, लोगों को जबरदस्ती एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ गया, टेररिज्म, रेप्स, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा. तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे डिजास्टर है. अननोन में क्या है तुम्हारा, जैसे पॉइजन गैस है, गलती से लीकेज हो गया, एटॉमिक टेस्ट कर रहे थे हम लोग, कोई कुछ इंसिडेंट हो गया. तो ये सारी चीजें जब होगी तो ये भी डिजास्टर में ही काउंट होती है, लेकिन ये किस टाइप का डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर. अब ये सारे जब डिजास्टर आके जाएंगे तो उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, उसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो देखते हैं. तो वी हैव अंडरस्टूड द सीरियस इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ अबो मेंशन क्वेश्चन. कोलैप्सिंग ऑफ द ब्रिज, जैसे एक एग्जांपल, ब्रिज का गिरना, फ्लड्स ऑफ द कोस्टल विलेजेस, शॉर्ट शॉर्टेज ऑफ द फूड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड. जैसे यहाँ पे दिया है एक सबसे पहला एग्जांपल, फ्लड में. अगर फ्लड आया तो क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, जो खाने की कमी होने लगती है. कोलैप्सिंग ऑफ द हाउस, developing the cracks in the land are also the sum of the effect of the earthquake. यहाँ पे अब अर्थक्वेक का बताया, अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग गिरने लगती, घर वगैरह गिर जाते हैं, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं. डिजास्टर लाइक द फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट आता है तो इससे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस डिजास्टर, वेयर whether there are any change in the nature before occurrence of the disaster. अब तुमसे पूछा है कि जब डिजास्टर आने वाला रहता है तो क्या चेंज होता है नेचर में,
वो हमें बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग इफेक्ट अकर आफ्टर द अकरेंस ऑफ द डिजास्टर। अब अगर कोई डिजास्टर आया तो उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक के रहेगा, कम देर तक के रहेगा, कैसे रहेगा, वो चीजें। इट नीड टू बी थिंक ओवर ऑल दीज एक्सपेक्ट। हमें इन सारे एक्सपेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि डिजास्टर आ रहा है, अगर लॉन्ग टर्म डिजास्टर है तो क्या मैनेजमेंट होगा, क्या इफेक्ट होंगे, अगर शॉर्ट टर्म डिजास्टर है तो क्या इफेक्ट होगा, क्या मैनेजमेंट होगा। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ दिस डिजास्टर। इससे हमें क्या होता है, डिजास्टर का नेचर भी पता चलता है और ग्रेविटी के बारे में भी हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट देखो, डिजास्टर डेफिनेटली इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे दिया है डिजास्टर कुछ करे या ना करे, लेकिन इकोनॉमी को बराबर से वो इफेक्ट करता है। द इफेक्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डिजास्टर इन इकोनॉमी। दैट इज इफ एनी पोर्ट इज डिस्ट्रॉय, जैसे एग्जांपल कोई पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, देयर आर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी में ड्यू टू द ह्यूज एक्सपेंस ऑन द रिकंस्ट्रक्शन। अब वो पोर्ट तो डिफेक्ट हो गया, निकल गया, टूट गया, फूट गया, अब उसको बनाने के लिए तो हमें पैसा डालना पड़ेगा और वो हमारे लिए बनाना एक्सपेंसिव जाएगा। एन इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑन द सोशल leadership is that if the local leadership is not strong enough, citizens become the confused. If it is a effect, there is a participation in the recuse and rehabilitation activity, administration problem arise due to the disaster। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजास्टर जैसे लोकल एरिया में आया, वहाँ के लोग इतने कैपेबल नहीं है, वहाँ के जो लीडर है वो इतना पैसे वाला नहीं है कि वो चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करा पाए, बिल्डिंग जो टूट गई, जो दीवार वगैरह फट गया उनको सही करवा पाए, तो उससे भी क्या होती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है। इफ द लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज आर इफेक्टेड बाय द डिजास्टर, खुद गवर्नमेंट के पास ही ना पैसा रहे जो लोकल है, रिलेटेड डिपार्टमेंट कैन नॉट बी आंसर द प्रॉब्लम ऑफ द डिजास्टर इफिशिएंटली, तो वो लोग भी कुछ तुम्हारा लिए जवाब नहीं दे पाते, मतलब कुछ तुम्हारे लिए कर नहीं पाते। ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट आर इफेक्टेड बाय दिस डिजास्टर एंड दे एंटायर सिस्टम कोलैप्स, और इसकी वजह से एक एक डिपार्टमेंट इफेक्ट होता जाएगा और पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। अब उसके बाद तुम्हें क्या दिया हुआ है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर क्या है। टेकिंग इनटू अ कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ द डिजास्टर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट मस्ट बी थ्रू आउट ओवर देयर, कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला है प्री डिजास्टर फेज होता है, जिसमें डिजास्टर अभी आया नहीं होता है। वार्निंग फेज होता है, जिसमें हम वार्न करते हैं कि यहाँ पे मत रहे, ये ना करे, वो ना करे, क्योंकि यहाँ डिजास्टर आना है। इमरजेंसी फेज, जब डिजास्टर आकर चला गया तब लोगों को बचाने का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फेज। रिहेबिलेशन, जहाँ पर जो चीजें खराब हुई है उसको कोशिश करते हैं वापस से सही करने की। रिकवरी फेज, जहाँ पे सारी चीजों को सही किया जाता है, जो भी नुकसान होता है। रिकंस्ट्रक्शन फेज, बिल्डिंग दीवार अगर टूट फूट जाती है, ब्रिजेस गिर जाते हैं, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करना। अब देखो यहाँ पे क्या दे, टेकिंग द कंसिडरेशन नेचर ऑफ द स्कोप ऑफ द डिजास्टर, ओनली 3 एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर आर इंपॉर्टेंट इन द कॉमन सिटीजन। कॉमन सिटीजन के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, फेज ऑफ इमरजेंसी, जब डिजास्टर आके जाता है उस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फेज इज द मैक्सिमम लाइफ कैन बी सेव बाय द क्विक एक्शन ड्यूरिंग द फेज ओनली। अगर कहीं डिजास्टर आया है तो वहां पे जितना जल्दी गवर्नमेंट के लोग आकर उनको हेल्प करेंगे, उतना लोगों की वो जान बचा पाएंगे। वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड द रेस्क्यू, इरेशन, मेडिकल असिस्टेंट, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम द इफेक्टेड एरियाज आर एक्सपेक्टेड इन दिस फेजेस। ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेजेस ओनली। यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ डिजास्टर आया वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाना, फर्स्ट एड पहुंचाना, लोगों को जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करना, कम्युनिकेशन सही करवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। फिर ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन वर्क इन द स्टार्टेड इन दिस फेज आफ्टर द सबसोसाइडियल ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर, इंक्लूड द क्लियरिंग ऑफ द ड्रेबरीज एंड रिस्टोरिंग द वाटर सप्लाई। जैसे पाइप वगैरह टूट जाते हैं तो उनको सही करना, रिपेयरिंग द रोड्स, जो रोड वगैरह खराब हो गए उनको सही कर। इससे क्या होगा, वहां के लोगों में नॉर्मलसी आएगी, वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाएंगे। रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द फेस है, इंपॉर्टेंट है। जिनका घर बर्बाद हुआ, जिनके प्रॉपर्टी लॉस हुए, जिनके लोगों का लॉस हुआ, उनको हेल्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर द मैंडेटरी एंड द अदर टाइप्स ऑफ हेल्प सच एज द पीपल। होता है ना, देखो तुम लोग ने भी सुना होगा, बहुत बार ऐसा होता है, टीवी पे न्यूज पे चलता है कि जिस एरिया में डिजास्टर आया था वहां के जो लोग, जिनके लोग मारे गए, जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, तो गवर्नमेंट उनको इतना फंड देगी, गवर्नमेंट उनकी इतनी हेल्प करेगी, इतना कैश देगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ट्रांजिशनल फेज में आते हैं। इट हेल्प टू स्मूथ द मेंटल स्ट्रेस, जिससे उनको फायदा क्या होता है, उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। अर्लियस्ट इफ दिस विक्टिम आर ऑफर्ड विद द परमानेंट मीन्स ऑफ द अर्निंग लाइवलीहुड, एंड दिस
द ट्रू रिहेबिलेशन, जिसमें उनको ये दिलासा दिलाया जाता है आपको पैसे मिलेंगे, आपकी हर चीजें सिक्योर की जाती है ताकि वो इंसान वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जीने लगे। देन उसके बाद जो भी चीजें खराब हुई है, जो भी चीज टूट गई, जैसे बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, उनको सही करना, उस फेज को हम बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन फेज। अब रिकंस्ट्रक्शन फेज में देखो क्या दिया, दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज। सिंपल है क्योंकि बहुत सारी चीजें अप्रूव हो जाती है, तो उनको वापस से सही करना उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। दीज फेज बिगिन इन द ट्रांजिशनल फेज, जब ट्रांजिशनल फेज चलता रहता है उसी में ये हम फेज चालू कर देते हैं। पीपल क्या करते हैं, जो भी रहेगा बिल्डिंग्स की जो फैसिलिटी है, जो रोड या वाटर सप्लाई, जितनी भी चीजें जो नेसेसरी है लोगों के लिए, उनको पहले ये लोग रीस्टोर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर रीस्टार्टेड। अगर कहीं पे सपोज करो फ्लड आ गया है, खेत वगैरह खराब हो गए, तो उनके लिए वो चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वापस से अपनी खेती कर पाए। हाउएवर इट्स टेक लॉन्ग टाइम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। ये तो सिंपल है कि जब रिकंस्ट्रक्शन फेज चालू होता है तो उसे समय लगता है, वक्त लगता है चीजों को सही करने में। प्लैनेट अर्थ हैज एक्सपीरियंस मेनी नेचुरल डिजास्टर। एज वी नो कि जो अर्थ है उसके उसके पास बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, एक दो नहीं। लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज डिजास्टर being bring numbers to the mind. Most of the disaster are related to a predate situation has been occurred in the Asian continent and the region of the Pacific ओशन। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जो डिजास्टर आता है वो इस दो रीजन में बहुत ज्यादा आता है, एक एशियन कंटिनेंट में और दूसरा क्या है, पैसिफिक ओशन के साइड में। यहाँ पर जो डिजास्टर आते हैं उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर एरिया के। ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ, इससे नुकसान क्या होता है, इंसानों की भी नुकसान होती है, इंसानों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि जाने जाती है। प्लांट अर्थ हैज बिकम हैज बीन अकर ड्यू टू द सर्च डिजास्टर। और ऐसा तो है नहीं कि प्लांट, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लानेट है, यहाँ पर ऐसे डिजास्टर हर टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, बस उससे अपने आप को बचाते हैं, देन मेजरमेंट सेफ्टी लेते हैं और चीजों को फिर नॉर्मलसी पे ले आते हैं। जनरली क्या होता है, जब कंडीशन होता है, कोई नेचुरल इम्बेलेंस हो गया होता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्या होता है, प्रोग्रेस में जाता है। एक्चुअल में ना ऐसे माना जाता है कि जब भी मैन मेड डिजास्टर आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, हम लालची हो जाते हैं। हम नेचर से सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, लेने लगते हैं, और नेचर को रिटर्न बैक नहीं करते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा बिगड़ जाता है, फिर हमें डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। In reality, all people of the several year has become a fire. Example, increasing the population, it's increasing the needs emergency problem out of it are now at the extreme end. अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि रियलिटी अगर हम लोग चेक करें तो जो पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो लोगों की अगर पॉपुलेशन देखें तो वो लोगों की पॉपुलेशन और वो लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी वो लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल थी। वो पहले के टाइम में लोग क्या होते थे, 100-100 साल जीते थे। लेकिन अभी का क्या है, अभी लोग क्या है, 90 तो छोड़ो, 60-70 में लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये भी क्या है, ये रीजन क्या है कि मतलब वो लोग जल्दी एक्सटेंड नहीं हुए, हम बहुत जल्दी जल्दी एक्सटेंड हो जा रहे हैं। मेन रीजन क्या है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारे खाने पीने की चीजें, ये हमें इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। Such disaster has been increased after the World War II। और ये कब से हुआ है, डिजास्टर के प्रॉब्लम्स कब से ज्यादा फेस करने लगे लोग, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। कंडीशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी अराइजिंग इन द कंट्री ड्यू टू द वेरियस रीजन। जैसे जो कंट्री है वो अपने आप को स्टेबल क्यों नहीं कर पा रही, उसका रीजन क्या है, जैसे जैसे सपोज करो बहुत ज्यादा उस कंट्री में डिजास्टर आता है, उसका इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, ज्यादा उनका फाइनेंस जा रहा है। फिर उसके बाद रिलीजन वाइज डिफरेंस है लोगों के बीच में। तो ये सारे रीजन है कि वो कंट्री क्या नहीं होती, स्टेब्लिश नहीं कर पाती है। एंड जैसे टेररिज्म हो गया, देन सोशल डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, तो ये चीजें क्या करती है, लोगों को दूर करती है, एक दूसरे के पास नहीं लेकर आने देती है। प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ द हार्मफुल केमिकल इज अंडर बैन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो अभी कंट्री डेवलप हो रही है वहां पे हार्मफुल केमिकल को यूज करना मना कर दिया गया, बैन करवा दिया गया। However, the production of either the same or some other chemical which is wiped out the human race is common in developing and poor country। अब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर तुम हार्मफुल केमिकल को तुम रोक दियो तो तुम्हें क्या करना है, उससे अलग कोई अगर जो केमिकल है जिसका इफेक्ट लेस है, तुम उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने चीजों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। नेक्स्ट, अनदर कुछ इफेक्ट डिजास्टर दिया हुआ है, जैसे सच एज द
treat to the human being is the from the atomic energy plant. Example, radiation leakage occur after the blast in the atomic energy plant in the Chernobyl hurricane. Its ill effect are still experienced in the region. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में चर्नेबल यूक्रेन के बारे में बताया कि वहां पे जब हम एटॉमिक एनर्जी प्लांट में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, तो उस रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ के लोग बीमार हुए थे, वहाँ का जेनेटिक्स बदल गया था। एक और भी है जो बेस्ट एग्जांपल है, भोपाल ट्रेजेडी। उस वक्त भी लीकेज हुआ था गैस का, जिसकी वजह से लोग रातों रात में मर गए। वो ऑक्सीजन जो गैस के साथ वो मिक्स हो गया था एयर के साथ, और लोगों ने सांस लिया और उससे उनकी डेथ होती चली गई। फिर उनके बाद जो जो लोग बच गए उनका डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उनके कई साल तक के क्या हुए, मतलब डिसेबल होने लगे। Next, this atomic energy plant है was only used in the electricity generation. ये जो plant है energy, हम उसको किस लिए use करते हैं? Energy बनाने के लिए, electricity. Nowadays many countries are equipped with the atomic energy. आज बहुत सारी कंट्री है जिनके पास अपनी खुद की एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं वो। Out of this, management has become the foremost need of almost all the nation. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब अपनी खुद की एटॉमिक एनर्जी है, सॉरी मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ दी, आउट ऑफ दिस रिस्क ऑफ द रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीज ड्यू टू द केयरलेस। अब एटॉमिक एनर्जी तो सब बनाने के लिए प्लांट बना लिए, लेकिन अगर जरा भी किसी ने कोताही बरती, अगर किसी ने जरा भी केयरलेस दिखाया, तो क्या हो सकता है? रेडिएशन लीक हो सकता है, और रेडिएशन निकला तो इंसानों की जान जा सकती है। Hence, important of the disaster management has become the foremost need of all of the nation. इसीलिए जहां पर भी एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है, वहां पे ये बहुत जरूरी किया गया है कि मैनेजमेंट उस चीज को बराबर से ध्यान दे। In fact, it is the most necessary for the citizen of all the countries become they are the main sufferer in any types of the disaster. और यही चीज सिटीजन के लिए भी है कि वहाँ के सिटीजन को भी ये चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री या जो भी प्लान वहाँ पे चल रहा है या इंडस्ट्री चल रही है, तो वो उस इंडस्ट्री का बराबर से मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। अदरवाइज एट द एंड में तो वही सिटीजन को प्रॉब्लम होने वाली, वही लोग सफर करने वाले। हेंस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द डिजास्टर मैनेजमेंट इज हाईली नेसेसरी। इसीलिए सिटीजन को भी चाहिए कि वो क्या करे, इस डिजास्टर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करे। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम शुड बी चेंज। वैसे दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, डिजास्टर जो मैनेजमेंट की स्कीम है उसको चेंज करते रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, टाइम के हिसाब से, कौन से टाइप का डिजास्टर आया उस हिसाब से। इट इज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी मतलब हम डिजास्टर वाले के डिपार्टमेंट से, तो हम सिर्फ इसी एरिया का डिजास्टर देखेंगे, बाकी कुछ नहीं। नहीं, हमें हर चीजें प्रिसाइज होना चाहिए। ओवरऑल देयर मे बी एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट शुड बी ओवरकम। कोई भी टाइप का डिजास्टर लोग उस पर ओवरकम करे, काबू करें। फिर उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर हैज बीन अराइज इन आउट ऑफ दीज ओनली। तो ही हम क्या कर पाएंगे, डिजास्टर के बारे में लोगों को अवेयरनेस बताएंगे और लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला दिया ऑब्जेक्टिव क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इसको बनाने का मेन मकसद क्या था। मेन मकसद वही है, लोगों की जान बचाना, ठीक है, क्लाइमेटीज से वहां से लोगों को रिलीज दिलाना, जो भी उनकी मतलब नेसेसरी चीजें हैं जो उनको बोल सकते बेसिक है वो चीजें उनको प्रोवाइड करवाना, चीजें वापस से सही करवाना, रिकंस्ट्रक्ट करवाना, और विक्टिम को परेशानी ना हो इसलिए उनको क्या करना, हमेशा स्ट्रेस फील कराना, स्ट्रेस में ना रखना, स्ट्रेसलेस फील करे उसके लिए उनको सारी प्रिकॉशन दी जानी चाहिए। इसका मेन मकसद यही है डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब यहाँ देखो क्या दिया, डिजास्टर में बी अ माइनर और मेजर, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, इट शुड बी ओवरकम इफेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट। अब ये तो सिंपल है कि डिजास्टर चाहे बड़े टाइम के लिए हो, छोटे टाइम के लिए हो, या फिर बड़ा डिजास्टर हो छोटा, हर एक डिजास्टर के ऊपर इस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ओवरकम करना ही है, काबू में लाना ही है। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग हैं और जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, ये दोनों का अगर पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाए तो हम कोई भी बड़े से बड़े डिजास्टर को अच्छे से फेस कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजास्टर और मेकिंग द अरेंजमेंट टू फेस इट और लीस्ट अचीव द एबिलिटी टू फेस इट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको मेन मतलब ये मैनेजमेंट बनाना क्यों है, हम इस मैनेजमेंट से क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं अपने आप को बचा लेने की डिजास्टर से, या तो अगर डिजास्टर आ गया तो हम कैसे उसे फेस करें अपने आप को,
ये चीजों का काम ये मैनेजमेंट करता है। डिजास्टर इज वेरी फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट होता है। इनफैक्ट इट इज एन एक्सीडेंट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक एक्सीडेंट हुआ और पता भी नहीं चलता। व्हाट शैल वी डू इन सच अ सिचुएशन? तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड बिलोंगिंग्स एंड एनिमल्स, अपने साथी को कैसे बचाए, अपने जानवरों को कैसे बचाए। इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी अटेम्प्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस। अगर कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि लोगों का नुकसान कम हो। डिजास्टर नेवर बी प्लान, डिजास्टर कभी हमसे प्लान नहीं होता कि अरे हाँ ये तो इतने दिन के बाद ये डिजास्टर आने वाला है, चलो सारी प्रिपरेशन कर लेते, नहीं। बट लूजेस ड्यू टू कैन बी प्रिवेंटेड इन द प्लान मैनर। लेकिन जो डिजास्टर आ रहा है उससे जो हमारा लॉस होने वाला है हम उसे कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम लॉस हो। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster during the scientific and carefully observation and analysis data। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, ये लोग अपनी चीजें, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये बता पाते हैं, साइंटिफिकली चीजों को नोटिस कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि कौन से एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का इफेक्ट ज्यादा होने वाला है, कौन से एरिया में डिजास्टर का इफेक्ट कम होने वाला है, कौन सा एरिया सेफ है, कहाँ लोगों को शिफ्ट करना चाहिए, कहाँ लोगों की मदद करना चाहिए। ये चीजें इनके पास बराबर प्रॉपर होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू द स्टडी ऑफ द वेरियस एक्सपेक्ट। जैसे बहुत सारी चीजों को जब वो समझ जाते हैं कि ये एरिया में डिजास्टर ज्यादा आने वाला है, ये एरिया में कम आना है, तो वैसे वो एक्शन प्लान बनाते हैं। कैसे प्रिवेंशन मेजर लिया जाए, रिहेबिलेशन कैसे किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जो लोगों ने बनाया है। ये सारी चीजें वो लोग दो फेज में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्री डिजास्टर फेज, एक होता है पोस्ट डिजास्टर। मतलब डिजास्टर आने से पहले उन्हें कौन कौन से मेजरमेंट्स कर लेना चाहिए और डिजास्टर आने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पे देखो उसने दिया है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रो डिजास्टर एरियाज, कि कहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। ये उनका डिजास्टर से पहले का काम होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि किस एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वहां के लोग कितना नुकसान होगा, मैप के हिसाब से वो सारी चीजें लोकेट करते हैं। फिर उसके बाद गेटिंग द स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट में जो होते हैं उनको बताया जाता है कि ये डिजास्टर आना है, तुम्हें इस तरीके से ओवरकम करना है, तुम्हें ऐसे अपने आप को हैंडल करना है, ये सारी चीजें। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मास मीडिया एक्सेट्रा। ये होता है ना, तुम्हें भी बताते हैं, जैसे टीवी पे चैनल्स पे न्यूज पे दिखाते हैं कि ये एरिया में सुनामी आने वाली है, कुछ घंटों के बाद ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें हम पहले बताते हैं ताकि जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, उनको ये चीजों से अवेयरनेस हो और वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। फिर पोस्ट डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर में क्या होगा, जब डिजास्टर आके चला गया तो सिंपल है, डिजास्टर जब आके चला जाता है तो जो भी विक्टिम होता है, जो उसमें जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई रहती है, जिनका ज्यादा लॉस हुआ रहता है, उनको जो भी हेल्प होती है उनको वो हेल्प प्रोवाइड करना, उनकी जान बचाना, लोगों की जान बचाना जो फंसे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी उनका जो भी मतलब चीजें खराब हुई, नुकसान हुई, उसको रिस्टेब्लिश कर देना। और फिर उसके बाद क्या है, उनके इमोशंस पे कंट्रोल लाना, क्योंकि बहुत भगदड़ मच जाती है, तो लोगों को कंसोलिंग करना। फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह कैटेगराइज करना, जैसे हेल्प द मटेरियल टू रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, डिलीवरिंग द मटेरियल टू द विक्टिम एंड नॉन कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द हेल्थ। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे लोग हेलीकॉप्टर से भेज के लोगों को खाने की चीजें प्रोवाइड करते हैं, पानी की बोतल प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग वे ऑफ सोर्स होना चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो लोगों की जिंदगी थोड़ी क्या हो, आराम हो जाए उसमें। बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर रेस्क्यू, और हमेशा वो अपने आप को रेडी रखते हैं कि हमें क्या करना है, लोगों की मदद करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि क्या एक्सपेक्ट होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइक्लिंग के। तो सबसे पहला प्रिपरेशन करना होता है हमें, कि हम पहले प्लान बनाए कि कम से कम लोगों का नुकसान हो। फिर उसके बाद रेमिडेशन, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सोसाइटी का नुकसान कम हो। फिर उसके बाद प्रीपेयर्डनेस, उसमें जो भी हमारा एक्शन होता है उस हम एक्शन को जनरल पब्लिक के सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या नुकसान होगा वो। फिर रिस्पॉन्स का वेट करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स आएंगे। देन उसके बाद रिसर्जेंस के बारे में, रिसर्जेंस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली जो इमरजेंसी कंडीशन होती है और नेशनल प्रोग्रेस के बीच का ये लिंक होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो चीजें रिकंस्ट्रक्ट करनी रहती है उसके, और लोगों को मतलब कितना फंड दिया जाए, कितनी वो लोगों की हेल्प की जाए, ये सब इसमें ही आता है। रीस्टोरिंग में जो चीजें खराब हुई उसको जल्द से जल्द रीस्टोर करना है, सही करके देना लोगों को। ये सारे एक्सपेक्ट क्या है तुम्हारे
मैनेजमेंट में आते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट वाज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी चलती कैसे है, काम कैसे करती है, वो तुम्हें दिया हुआ है। तो ये नॉर्मली क्या है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 2005 में बनाया गया था, पास हुआ था मतलब। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे हमें मालूम है जो हमारा नेशन होता है वो ऐसे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज डिवाइडेड होता है। तो वैसे ही सेम जैसे हमारा नेशन अलग अलग पार्ट में बटा हुआ रहता है, वैसे ही तुम्हारा जो हम बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो भी इस तरीके से बटा हुआ रहता है। तो ये देखो सीक्वेंस वाइज दिया है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो पीएम होते हैं वो देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी प्रॉब्लम आएगी डिजास्टर से लेके वो पीएम देखेगा। फिर उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, अगर स्टेट लेवल पे कोई है तो वो किसके हाथ में आता है, चीफ मिनिस्टर। अगर कोई स्टेट में डिजास्टर आ रहा है, बहुत पर्टिकुलर स्टेट है वहीं पे डिजास्टर है, तो वहां का चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, उस डिजास्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया तो कलेक्टर का काम है ये करना। अगर तालुका लेवल पे आया तो जो भी वहाँ के एमएलए वगैरह होते हैं वो लोग करते हैं। देन अगर विलेज लेवल पे आए जैसे गांव वगैरह में, तो जो सरपंचायत होते हैं, ये लोग जनरल पब्लिक लोग जो होते हैं वो लोग ये सारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इनका एक्चुअल में काम क्या रहता है कि स्टेट वाइड, डिस्ट्रिक्ट वाइड ऐसे लोग बटे हुए रहते हैं मैनेजमेंट के, और वो लोग वहां पर जा जाकर क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है तुम्हारा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे मैनेजमेंट होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जाएंगे तो जो कलेक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी डिजास्टर वहां पे आएगा, जो भी वहां नुकसान हुआ रहेगा, कोई भी स्कीम अगर देना है तो वो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर की प्लानिंग होती है पूरी, वो खुद अपने आप को प्लान करके आता है कि लोगों की कैसे हेल्प करना है। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, मतलब वो लोगों को जमा करेगा कि कहाँ पे क्या चीजें नेसेसरी है वो चीजें प्रोवाइड करना, जहाँ पे पैसे की जरूरत है वो पैसे, जहाँ पे फर्स्ट एड की जरूरत है फर्स्ट एड, चीजें सारी प्रोवाइड करने का काम ही कलेक्टर का रहता है। give out the necessary instruction and review the entire system, जहाँ पे भी जरूरत है वो गाइडलाइन जारी करेगा लोगों के लिए। सारी चीजें मतलब देखभाल पूरा कलेक्टर करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइनिंग एंड स्कीमिंग फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या मतलब स्कीम देना है उस वक्त, ये सारी चीजों का सारा मतलब अथॉरिटी तुम्हारे कलेक्टर के पास होता है। अगर वहीं हम आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इमीडिएटली जो भी हमें हेल्प चाहिए होता है, district control unit the establish immediately either the after impact or disaster getting the intimation about it। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले क्या करते हैं, जैसे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर इफेक्ट आने वाला है तो वो सारी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं, फिर उसके एक्सपेक्ट बताते हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है अगर डिजास्टर आया। फिर कंटिन्यूटी लोगों से कांटेक्ट में रखते हैं, एजेंसी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। जैसे होता है ना बहुत बड़ा डिजास्टर आया तो हम हेलीकॉप्टर भेजते हैं लोगों को बचाने के लिए, खाना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आर्मी जाते हैं, एयर फोर्सेस जाते हैं, पानी में कोई डूब रहा है, या ये सारी चीजें, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक्स वगैरह पोल्स टूट जाते हैं, तो ये सारी चीजें स्टेब्लिश करने का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो लोगों की हेल्प हो सके। It is also responsible for coordinating with the various voluntary organization for their help in the disaster। आज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो ऑर्गेनाइज करके रखे अपना, और प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो जब डिजास्टर आता है तो वो लोग भी सामने आते हैं। जैसे यहाँ पे तुमको दिया हुआ है बहुत सारे डिपार्टमेंट का नाम दिया, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ है, यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, फिर रिडक्शन सेंटर है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का सेंटर। तो ये सारे तुमको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब फर्स्ट एड, जब डिजास्टर आता है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है कि उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, इमरजेंसी हेल्प करना। अब यहाँ देखो, यू हैव स्टडी इन द अर्लियर क्लास अबाउट दिस टाइप ऑफ द फर्स्ट एड ऑफ द ऑफर टू द पर्सन हु इज इंजर्ड इन द डिजास्टर। ये तो 9 में भी पढ़ा है तुम लोगों ने कि फर्स्ट एड हम कब देते हैं, जब वो सामने वाला पर्सन डिजास्टर की वजह से इंजर हो गया, जख्मी हो गया, तब। यूज ऑफ दिस नॉलेज इज यूजफुल फॉर ऑफरिंग द हेल्प ऑफ द क्लासमेट और पीपल अराउंड यू फेसिंग एनी डिजास्टर इंजरी देयर इज। अब यहाँ पे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएगी, तुम्हें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें बेटा इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जहां तुम रहते हो वहां कभी तुम्हारे डिजास्टर आया, या तुम्हारे दोस्त ने कभी डिजास्टर फेस किया, या तुम ऐसी जगह पर चले गए हो जहाँ पे अचानक से, तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, अपने दोस्तों को कैसे बचाओगे, तो वो चीजों के लिए तुम्हें पढ़ाया गया है।
Sometime we have faced a disaster due to the our own unawareness. कभी कभार हम डिजास्टर तो फेस करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उसमें क्या करना होता है. Some symbol given beside are seen to be used around it. ये 3 सिंबल तुमको बाजू में दिया हुआ है और ये सिंबल हम हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. जैसे ये ऐसा सिंबल है जिसका ये मतलब ये फ्लेमेबल लिक्विड है, जलने वाली लिक्विड है. जैसे यहाँ पे दिया फेमेबल गैस, अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है तो समझ जाइए गैस आग पकड़ सकती है. एक्सप्लोजन, तो ये जो सिंबल होते हैं इसको इग्नोर नहीं किया जाता. ये सिंबल इंडिकेट करता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे ये जल्दी चीजें जल जाएगी, खराब हो जाएगी. ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई जैसे ए बी सी और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से टाइप का डिजास्टर है. यहाँ पे आग लग रही है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, यहाँ पे सांप काटा हुआ है. तो ऐसे डिजास्टर अगर होते हैं तो तुम्हें क्या मेजरमेंट्स लेना होता है. तो क्या मेजरमेंट्स लेना होता है देखो पूरा नीचे लिखा हुआ है. यहाँ पे ये वाली भी पिक्चर्स दी हुई है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में आ जाए तो कैसे उसको कैरी किया जाए. इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड लाइक द क्रेडल मेथड, जैसे यहाँ पे ये सारे मेथड का नाम है. कैरिंग ऑन द बैक, पीछे अपने ऐसे उठा लेना. कैरिंग ऑन टू हैंड, अपने दोनों हाथों पे उठाना किसी को. आर टू बी फॉलोड, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि भाई उतनी सारी व्हील चेयर्स नहीं है, उतने सारे बेड्स नहीं है कि लोगों को उठा उठा के लेके जाया जाए. तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं. दोज मेथड डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ विक्टिम, और अलग अलग मेथड है वो डिपेंड करता है विक्टिम कैसा है, मतलब किसको कहाँ मार लगी उस हिसाब से उनको ट्रीट करना होता है. वी फेस डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर माइनर डिजास्टर इन अवर डेली लाइफ. अलग अलग डिजास्टर हम फेस करते हैं. वेराइटीज ऑफ डिजास्टर, जैसे एक्सीडेंट है, फिर तुम्हारे को कहीं लड़ाई झगड़े में तुमने मार खा लिया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, जल गए, या तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, या तुम्हें सांप ने काट लिया. ये सारे डिजास्टर तो हम फेस करते रहते हैं. तो इस जब ये डिजास्टर होता है तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए. विक्टिम ऑफ द डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर द एक्चुअल मेडिकल हेल्प. क्योंकि सिंपल है, ऐसा तो होता नहीं है ना, सारी जो बीमारी है, ये जो सारे डिजास्टर है वो सब हॉस्पिटल के बाहर ही आते हैं क्या, या हॉस्पिटल जहाँ होता है उसी के आसपास आते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं होता है भाई, बहुत दूर दूर भी रहते हैं हॉस्पिटल और वहां पे डिजास्टर आता है. तो क्या करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि लोगों को मेडिकल हेल्प से, मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें फर्स्ट एड देना पड़ता है. और ये फर्स्ट एड यही सारी चीजें उनको कैरी करना, उन जहाँ पे उनको इंजरी हो गई है उन्हें क्या करना है, हेल्प करना. जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसके पानी गिरा के पहले ब्लीडिंग मतलब साफ किया जाए. हाथ वगैरह पे जैसे लग गया है तो हम क्या करते हैं, उनकी गंदगी डिटोल से साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद मलहम पट्टी कर देते हैं. जैसे अगर किसी को जैसे सपोज करो स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो हम क्या करते हैं, सांप को काट लिया तो हम जहाँ पे काटा है उसके ऊपर पट्टी बांध देते ताकि खून का सर्कुलेशन ऊपर ना जाए. उससे क्या होगा, वो खून जो जहर है वो फैलेगा नहीं. तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस मेजर है जो हम लेते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके. उसके बाद फर्स्ट एड किट, जो फर्स्ट एड किट होता है जिससे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं ना, लेकर आओ फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें क्या होना चाहिए. तो उसमें सबसे पहले जो भी हमारे को नेसेसरी चीजें है, जैसे बैंडेज है, क्रीम है, जल जाने पे लोगों को क्रीम लगाते हैं, दवाइयां हैं, ये सारी चीजें होना चाहिए. द मटेरियल इज अवेलेबल इन द फर्स्ट किट. यू ऑल्सो प्रिपेयर द फर्स्ट किट बॉक्स. तुम भी एक फर्स्ट किट बॉक्स बना सकते हो जो कहीं पे भी जाओ तुम उसे यूज कर सकते हो इजीली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो. हर देखो हर जगह होता है, स्कूल में भी जाओ तो तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स होता है, हॉस्पिटल में भी जाओ तो भी होता है, हर जगह ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है ताकि थोड़ी छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो हम लोगों को बचा सके. फर्स्ट एड बॉक्स में देखो क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज स्ट्रिप होना चाहिए, फिर वाउंडेड गॉज होना चाहिए, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज होना चाहिए, मेडिकल कॉटन जो हमारे रुई बोलते हैं हम, कापूस बोलते हैं, वो होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, सोप होना चाहिए, डिटॉल वगैरह होना चाहिए, सेफ्टी पिन्स होना चाहिए, स्मॉल पिन नीडल, बैंडेड एड, टॉर्च होना चाहिए, सीजर, थर्मामीटर, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड किट्स में होना चाहिए ताकि हम क्या करें, लोगों की हेल्प कर पाए. देन उसके बाद है, दैट इज द लास्ट पॉइंट हमारे चैप्टर का भी, मॉक ड्रिलिंग. मॉक ड्रिलिंग क्या होती है, इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द फेसिंग द डिजास्टर एज अर्लियर एज पॉसिबल. ये वो फेस होता है जहां पे हम अपने अपने आप की प्रिपरेशन को चेक करते हैं, हम कितना प्रिपेयर है डिजास्टर के लिए. वर्चुअल और अपीयरेंस सिचुएशन ऑफ द डिजास्टर इज क्रिएटेड टू चेक द रिएक्शन टाइम एनी टाइम ऑफ द डिजास्टर. इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो सैलाब आने वाला है या सुनामी आने वाली, तो वो पूरा ऐसे कंडीशन को बनाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, वो पूरे कंडीशन को बनाकर लोग उस पे क्या करते हैं, एक्शन करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हमारी सारी इक्विपमेंट, हम सारे लोग तैयार हुए, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, तो ये मॉक ड्रिल में आता है. ट्रेन trained personnel observe their responsibility to check the
एक्सक्यूटेशन ऑफ द प्लान, डिजाइनिंग ऑफ द डिजास्टर रिडेंशियल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो डिजास्टर जो चीजें पूरी प्लान करके बनाई जाती है, तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है जो सारी चीजों को नोटिस करता रहता है कि हमने जो भी लोगों ने एक्शन लिया वो सही लिया या नहीं। उस हिसाब से फिर प्रिपेरेशन चालू होती है अगर कुछ कमी होगी। दिस हेल्प टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम टू प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर। इससे क्या होता है कि हम अपनी आपकी प्रिपरेशन चेक पर कर पाते हैं कि हम कितने तैयार हैं और कितने नहीं। मॉक ड्रिलिंग जो होता है, ये एक टाइप का अरेंजमेंट ही होता है डिजास्टर से बचने के लिए। स्कूल्स वगैरह में हम रखवाते हैं ताकि बच्चे, कभी फायर लग जाए या कोई छोटे मोटे इंसिडेंट होता है तो बच्चे अपने आप को क्या कर पाए, बचा पाए। इट इंक्लूड द डेमोन्स्ट्रेशन लाइक एक्सटिंग्विशर ऑफ द फायर। जैसे हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, जो फायर एक्सटिंग्विशर स्कूल में होता है उसको कैसे यूज करना। रेस्क्यूइंग द पीपल ट्रैप एट द हायर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अगर कोई बड़े ऊंची बिल्डिंग पे फंस गया है जाके, तो हम उसको कैसे बचाएं। रिसेक्योरिंग द पर्सन दोज क्लोथिंग हैव कॉट द फायर। जो इंसान मतलब सपोज करो जल गया हो, उसके कपड़े वगैरह जल गए हो, तो उनको कैसे हेल्प करें। सारे एक्शन क्या होते हैं, इसी मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको हम मॉक ड्रिलिंग। नॉर्मली देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी लोग आते हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट करके दिखाते हैं, जैसे बाटले की वजह से आग लग जाती है घर में, तो कैसे उस आग को बुझाए, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके देते हो। तुम्हें बोलते हैं कि तुम भी इसमें क्या करो, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, ताकि तुम्हें भी चीजें समझ में आए, ताकि तुम भी लोगों की क्या कर पाओ, मदद कर पाओ। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब क्या मकसद है मॉक ड्रिलिंग का। तो सबसे पहला मकसद है कि जो डिजास्टर है उसके अगेन हमें रिस्पॉन्स करने आना चाहिए, हम प्रिपेयर होना चाहिए बिल्कुल। हमारा कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से अच्छा होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, अपनी खुद की एबिलिटी, हम लोगों को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, ये चीज भी हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है। फिर इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू क्विक रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर, लोगों की मदद करना, कितना जल्दी, जो जितना जल्दी मदद कर पाए उतना ज्यादा फायदा। ये सारी चीजें क्या है, फिर एक्शन प्लान बनाना अगर डिजास्टर आ रहा है तो। और कोशिश यही रहे कि कम से कम नुकसान हो, मतलब कम से कम गलती हो, कम से कम रिस्क रहो और लोगों की मदद कर पाओ। तो ये तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए मॉक ड्रिलिंग के।